तो चलो आज का क्लास जो होगा प्रश्नावली 2.3 का हमने कल 3 नंबर तक हिसाब बता दिया था। आज 4 नंबर से होगा, ठीक है। आज लगभग इसमें प्रश्नावली समाप्ति है, लगभग एक ही हिसाब बचा हुआ था, 4 नंबर, ठीक है। और 5 नंबर में सिर्फ एग्जाम्पल बताना है। तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम्पल तुम कर भी सकते हो। तो हम सिर्फ आज जो है 4 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर बनाने वाला है, हम बनाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में देखो हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भाज बराबर x³ - 3x² + x + 2 दिया हुआ है और भागफल जिसको हम qx कहते हैं, qx का मान x - 2 दिया हुआ है। शेषफल जिसको rx कहते हैं उसका मान दिया हुआ है -2x + 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको gx निकालना है। यहाँ पर gx बराबर वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब gx हमें निकालना है। तो gx जो होता है मेरा gx भाजक होता है, ठीक है। तो वही मेरा हमको निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके gx का मान निकालते हैं। क्वेश्चन में ऐसा चीज दिया हुआ था और gx निकालना था। देखो यहाँ पे gx निकालने के लिए क्या लिखे हैं, चूंकि विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम में px बराबर gx × qx + rx होता है, ठीक है। तो यहाँ पर px का मान लिख दिए। देखो यहाँ px का मान जो था लिख दिए, x³ - 3x² + x + 2 यहाँ पे लिख दिए। और देखो यहाँ पर gx मेरा निकालना था, gx को gx ही लिख दिए हैं, निकालना है इसलिए। आप देखो यहाँ qx का मान यहाँ पर डाल दिए हैं x - 2। qx का मान कितना है, x - 2 है। और देखो यहाँ पर rx का मान डाल दिए, rx का मान यहाँ पर था मेरा -2x + 4 था। अब देखो यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर फिर इसी को यहाँ पे ये उतार दिए, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद क्या किए, यहाँ पर प्लस और माइनस गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, कि यहाँ माइनस डाल दिए। और ये प्लस प्लस गुना होकर यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो +4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किए हैं कि x³ - 3x² + x + 2 इसको उतार दिए हैं। अब देखो यहाँ क्या किए हैं, इधर 2x माइनस में था तो इधर 2x को लाएंगे, इधर प्लस हो गया। और इधर देखो प्लस में 4 था, इधर इसको ले आए, इधर माइनस में 4 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको x वाला में से x वाला को और बिना x वाला में से बिना x वाला को, यानी कि x को 2x से के साथ जोड़ दिए, 3x यहाँ हो गया। और देखो यहाँ पर 4 को -4 से हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 में -4 करेंगे तो माइनस में 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखो फिर क्या किए हैं, इसमें नीचे में कि यहाँ देखो इस तरफ gx × x - 2 है, तो इधर gx और x - 2 दोनों क्या है, गुना में है। तो गुना में है तो गुना वाला पे एक ठो इस तरफ लाएंगे तो इधर इस तरफ आकर के जो गुना में इस तरफ है, इधर भाग में होगा। देखो यहाँ बट्टा में लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बट्टा में आ गया, x - 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किए हैं कि ऊपर वाला जो मेरा बहुपद था, इस बहुपद त्रिघात बहुपद से कॉमन ले लिए। नीचे में जो x - 2 है इसमें कॉमन आता है, x - 2 क्या आता है, सब में कॉमन आता है। तो देखो हम कैसे कॉमन लिए, देखो इसमें x² निकाल लिए हैं तो अंदर में क्या बचा है, x - 2। हम क्या करते हैं, ये त्रिघात बहुपद में सब पद से x - 2 कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, सब पद में से x - 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x - 2 कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ x³ है तो x² निकाल लेंगे तो अंदर में सिर्फ x बचेगा। और देखो यहाँ पर x² को फिर -2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -2x² होगा। जबकि हमको यहाँ पुराना कितना था, यहाँ हमको पुराना था -3x² पुराना था, तो एक कमी रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे हाथ में कितना बचा हुआ है, एक माइनस में 1x² बचा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से एक x यहाँ लिख दिए और एक x को अंदर में लिखे, तो x गुना करेंगे तो यहाँ फिर माइनस में x² यहाँ आ जाएगा जो मेरे हाथ में बचा हुआ था। तो फिर देखो अगर -x को -2 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में 2x होगा, तो लेकिन यहाँ प्लस में 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस में 3x लिखा हुआ है। हमको पुराना था 3x, लेकिन हमको गुना करने पर कितना आ रहा है, 2x ही आ रहा है, मतलब एक क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है, ठीक है। जब एक कम आ रहा है तो मेरे हाथ में फिर एक बचा हुआ है वहां पे। तो उस एक x के लिए क्या किए हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक x था तो उस एक x और 2 में कॉमन लेंगे, तो एक x इसका वाला बचा हुआ था और -2 ये बचा हुआ है, तो वही x और -2 यहाँ लिख दिए हैं। और उसमें कॉमन कुछ नहीं था तो यहाँ बाहर में 1 लिख दिए। अब देखो सबके गुणा में x - 2 x - 2 है ना, तो सबसे कॉमन हो जाएगा, सबसे कॉमन क्या होगा, x - 2 कॉमन होगा। और बाहर वाला को एक जगह लिख लेंगे, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाहर में x² - x + 1 है, तो यहाँ बाहर वाला को एक साथ कर लिए हैं, x² - x + 1 को बाहर कर लिए। अब देखो सम में x - 2 है तो x - 2 को एक बार लिख लिए, ठीक है, गुना में, क्योंकि सम में ये कॉमन था x - 2। अब देखो नीचे में x - 2 है, ऊपर में x - 2, दोनों कट गया, तो मेरा ये ऊपर वाला बचा x² - x + 1 बचा है। तो देखो यही मेरा gx का मान निकल गया, x² - x + 1, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं।
तो चलो अब जो है हम प्रश्नावली 2.4 बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.4 में एक नंबर हिसाब जैसे बता रहे हैं। तो इसमें कहता है कि जांच करने के लिए कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या शून्य उनकी शून्यक है या नहीं। तो हमें देखना है कि ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और साथ में यहाँ पर कुछ शून्यक दिया हुआ है, कुछ संख्या यहाँ दिया हुआ है, जैसे हाफ, 1 और -2 दिया हुआ है। तो ये हमें जांच करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इस चीज को जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बहुपद में बारी बारी से तीनों संख्या को रखेंगे, उस बहुपद में बारी बारी से तीनों संख्या को रखेंगे, और जिस संख्या पर बहुपद का मान 0 आ जाएगा, इसमें से जिस संख्या पर बहुपद का मान 0 आएगा वही संख्या उसका बहुपद होगा, उसका शून्यक होगा, उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर देखो कि px बराबर हम बहुपद ले लिए हैं, यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ था ये ले लिए हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो देखो यहाँ पर जब x बराबर हाफ लिए हैं तो x की जगह सब जगह हाफ रखे हैं। देखो यहाँ भी हाफ रखे हैं, यहाँ भी x था हाफ का क्यूब किए हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था तो यहाँ हाफ का स्क्वायर किए, और यहाँ 5x था तो यहाँ 5 इंटू हाफ किए प्लस 2 किए। अब देखो यहाँ पर इसका हाफ का क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा, और प्लस यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, फिर यहाँ माइनस यहाँ 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 होगा, और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2 चौक 8, यहाँ 4 हुआ, 1/4 यहाँ पे, फिर प्लस में 1/4 यहाँ पे, फिर माइनस में 5/2 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ 2/1 हो जाएगा, यहाँ 2, मतलब ये 2 है तो यहाँ 2/1 कर दिए, नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेकर के हम जोड़ेंगे तो यहाँ बटा में 4 आएगा, और यहाँ पर देखो 8 और 2 10 -10 0 होगा, 0/4 यानी कि 0 शून्य आ गया, इसका मतलब हाफ बहुपद px का क्या है, शून्यक है। अब उसी तरह से लेंगे, जब x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 का क्यूब होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ 5x की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 1 होगा, 5 इंटू 1 होगा प्लस 2 होगा। इसको हम जो है सो क्यूब कर 1 का क्यूब करके 2 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5 होगा, और प्लस यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। आप देखो इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा प्लस वाला, माइनस में 5 होगा तो प्लस माइनस घट के यहाँ 5 में क्या होगा, 0 होगा। और देखो दूसरा फिर इसलिए जब 0 हो गया मेरा तो यहाँ 1 बहुपद px का शून्यक होगा, क्योंकि यहाँ 0 आता है तो वो उसका शून्यक होता है। तो देखो यहाँ पर फिर लेते हैं, जब x बराबर -2, तो मैं x बराबर जब यहाँ -2 था तो यहाँ -2 लिए, तो यहाँ सब जगह x की जगह पर -2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ -2 डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए -2, यहाँ भी डाल दिए -2। अब इसको यहाँ पर -2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ माइनस में 8 होगा, और फिर यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 होगा, फिर यहाँ -5 को -2 से गुना करेंगे प्लस 10 होगा, फिर यहाँ 2 लिख देंगे उसी तरह से, ठीक है। अब देखो इसको 8 गुना 16 -16 हो गया, इसको सबको जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस में 16 प्लस -16 यहाँ घट के यहाँ पे क्या होगा, 0। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए यहाँ -2 बहुपद px का क्या होगा, शून्यक होगा। अब चलो देखते हैं इसका अगला हिसाब। तो चलो हम जैसे कि शून्यक का हम जो है पता कर लिए कि इसका शून्यक है या नहीं, 0 आया तो इसका मतलब शून्यक उसका हो गया था। अब क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में कहता है कि उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, या फिर दो मूल का योगफल बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a होता है। इस तरह से मेरा ये होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला पे आप लगा करके जो है सो चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम सत्यापन किए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था ये बहुपद मेरा था, ये बहुपद मेरा 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 था। इसमें a हुआ, ये 2 x क्यूब का गुणांक a हुआ, और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ b होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक है b का मान। यहाँ देखो 5x में यहाँ पर x का गुणांक यहाँ c है, यहाँ पर 2 अचर पद होता है जिसको d कहते हैं। तो इसमें क्या था दिया हुआ, मेरा 3 मूल दिया हुआ था, अल्फा हाफ है, बीटा 1 है ना, और यहाँ पर गामा का मान -2 दिया हुआ है, इस तरह से। अब देखो ये सत्यापन के लिए हम यहाँ योगफल वाला सूत्र लिया है, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, वही यहाँ पे हम लिखे हैं। तो देखो यहाँ पर अल्फा का मान हाफ था, बीटा का मान 1 था, गामा का मान -2 था,
और यहाँ बी का मान 1 था, तो यहाँ बी का मान जो भी यहाँ दिया हुआ था, ये बी का मान यहाँ पे देखो, बी का मान इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 डाल दिए। अब देखो नीचे में ए है, तो ए का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 डाल दिए। अब इसको देखो यहाँ हाफ एक को जोड़ेंगे, हाफ और एक 1.5 होगा, तो 1.5 में और -2 करेंगे ये वाला, तो यहाँ -2 होगा, तो -½ बचेगा। तो देखो इधर भी -½ था, -½ बराबर हो गया, तो ये मेरा सत्यापित हो गया। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर का 2 नंबर बताते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर हिसाब मेरा ये है x³ - 4x² + 5x - 2। इसका जो शून्यक दिया हुआ है, संभावित शून्यक दिया हुआ है 2 1 1। इसको जांच करना है ये तीनों उसका शून्यक है या नहीं, मतलब ये तीनों इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो यहाँ px बराबर दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2। तो इसमें बारी बारी से उस मान को रखेंगे, चेक करेंगे इस पर 0 आता है या नहीं। 0 आएगा तो उसका शून्यक होगा, और 0 नहीं आएगा तो उसका शून्यक नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछला हिसाब में बता चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 डालते हैं, तो यहाँ पर क्या है x की जगह पे 2, फिर यहाँ भी x का जगह पे 2 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का क्यूब होगा, यहाँ भी x की जगह पे डालेंगे 2 का स्क्वायर होगा। अब देखो 5 के इंटू में यहाँ भी x की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 होगा, यहाँ -2 उतार दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुना करो, 2 का क्यूब 8 होगा, यहाँ भी 4 और गुना में क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया, फिर 5 को 2 से गुना किया, यहाँ 10 हुआ, -2 यहाँ हो गया, और फिर देखो यहाँ पर ये 8 हुआ, ये 4 चौक 16, -16 यहाँ गुना करने पे होगा, और यहाँ देखो ये प्लस में यहाँ 10 लिख दिए, माइनस में यहाँ 2 है 2 लिख दिए। फिर यहाँ देखो यहाँ भी क्या हो गया कि यहाँ ये 8 और यहाँ 10 प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा, और -16 -2 -18 हो गया, +18 और -18 ये घट के क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 0 आ गया, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए मेरा ये जो 2 क्या होगा बहुपद px का एक शून्यक होगा, क्योंकि इस पर 0 आ जाता है बहुपद px का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब x बराबर 1 लेंगे, जब x बराबर 1 लेते हैं तो फिर यहाँ डालते हैं x की जगह पर सब जगह 1 1 डालते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 1 का क्यूब यहाँ पर 1 ही होता है, और यहाँ 4 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, अब 4 से गुना करेंगे तो फिर 4 ही होगा, और देखो फिर यहाँ पर 5 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 ही होगा, फिर यहाँ -2 को उतार दिए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस में 5 और प्लस में 1 है, तो यहाँ प्लस में 6 होगा, और देखो यहाँ 4 2 6, तो यहाँ माइनस में 6 प्लस में 6 घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसीलिए एक जो है एक बहुपद px का शून्यक होगा, क्योंकि एक पर भी यहाँ 0 आ जाता है px का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सत्यापन कर रहे हैं, तो मेरा ये बहुपद जो क्वेश्चन में था, ये बहुपद मेरा ये है, तो बहुपद में देखो यहाँ पर x³ - 4x² + 5x - 2 है। देखो यहाँ पर x³ का जो गुणांक होता है वो a होता है, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है इसका गुणांक, तो इसका मतलब a का मान 1 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है -4x² है, तो यहाँ b की जगह पर -4 लिखा हुआ है, जिसका मतलब b का मान -4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 5x है, तो 5x है, तो यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो c का मान है क्या होगा 5 होगा। फिर देखो लास्ट में रहता है अचर पद क्या होता है d होता है, d का मान -2 दिया हुआ है, तो ABCD का मान हम निकाल लिया यहाँ पे। तो देखो मेरा यहाँ पर चेक करते हैं कि त्रिघात बहुपद में मूलों के योगफल का सूत्र पर हम जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे कि क्या यह सही है या नहीं सही। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अल्फा का मान 2 था, बीटा का मान 1 था, फिर गामा का मान 1 था। तो यहाँ चलो देखो कि हमने जो है 2 ही यहाँ चेक किए हैं, था यहाँ पर 2 1 1 2 2 1 1 था, इसका मतलब क्या 2 1 था, मतलब इसका 2 मूल बराबर है, तो कोई एक जांच कर ली इसका मतलब वह भी 2 उसका मूल होगा, क्योंकि 2 को बराबर 1 है, कोई एक जांच कर ली इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब जो है दोनों एक मूल होगा। इसीलिए दोनों एक में से एक ही बार चेक किए, क्योंकि दोनों एक एक है तो बराबर ही 0, अगर एक एक में 0 आया तो दूसरा एक भी डालेंगे तो फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम तीनों मूल यहाँ बैठा दिए हैं, तो यहाँ 2 1 3 1 4 यहाँ हुआ, और इधर देखो यहाँ -b का मान क्या रखे, -b का मान मेरा जो था इसमें देखो यहाँ -b का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ b का मान -4 होगा, -4 यहाँ डाल दिए, a का मान कुछ नहीं है कि 1 है, तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ +4 होगा, यहाँ +4 कर दिए, तो यहाँ 4 बराबर 4 सत्यापित। तो ये मेरा यह भी सत्यापित हो गया कि अतः इसका जो है शून्यक और गुणांक इसका ये होगा, और यह सत्यापन हो गया। चलो तो आज का मैथमेटिक्स क्लास इतना ही होगा, फिर कल आगे क्लास।